हेलो एवरीवन। आज मैं लेकर आई हूँ पास्ता की बिल्कुल अलग तरह की रेसिपी। एकदम 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है और टेस्ट गजब का होता है। ना तो चीज़ डालेंगे ना ओरिगैनो, और ये फटाफट से बनकर तैयार हो जाता है और इसका टेस्ट गजब का आता है। तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो एकदम मज़ेदार, माउथ वाटरिंग और बच्चों की फेवरेट पास्ता बनाने के लिए सबसे पहले हमें कुछ चीज़ों को उबालना होता है। तो टमाटर को बीच में इस तरह से स्लिट कर दीजिए और उसे डालिए पैन में। साथ ही डालेंगे पास्ता और इसमें डालना है 8 से 10 लहसुन की कलियां और 2 सूखी हुई लाल मिर्च। और अब इसमें डालना है 2 कप पानी और इसे हमें उबाल लेना है। सारी चीज़ों को हम साथ में ही उबालेंगे। थोड़ा सा नमक डालेंगे और 2-4 बूंदे तेल डालिए, कोई सा भी तेल जो आप खाते हैं। इसके बाद हमें इसे उबाल लेना है। देखिए लगभग 3 से 4 मिनट लगते हैं इसे उबालने में, और बहुत ज़्यादा इसे बॉयल नहीं करना। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। एक प्लेट में निकाल करके इस तरह से चेक कीजिए, अगर ये कट रहा है यानी कि पास्ता हो गया है। तो बस फ्लेम को कर देना है बंद, और चलिए देखिए इस तरह का होना चाहिए। और फ्लेम को अब करिए बंद और अब इसे एक छन्नी में निकाल लेंगे। तो सबसे पहले टमाटर और लाल मिर्च को हम निकाल लेंगे और लहसुन को बाद में निकाल लेंगे। तो चलिए इसे निकाल लेते हैं। लाल मिर्च को भी निकाल लीजिए। इसके बाद इसे छान देना है एक छन्नी में। देखिए, और इसके ऊपर ठंडा पानी डालिए, यानी टैप वाटर डालना है। इसे थोड़ा ठंडा कर लेना है। इससे होता यह है कि इसकी कुकिंग प्रोसेस है वो यहीं पे स्टॉप हो जाती है और पास्ता भी खिला खिला हो जाता है। देखिए इसे रख देते हैं और इसमें जो लहसुन है ना उसे हम निकाल लेंगे बाहर। तो लहसुन को चुन लीजिए इसमें। देखिए तो इसे बनाना बहुत आसान है। सुबह सुबह की भाग दौड़ में 10 मिनट में बनाकर आप इसे बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो सारी चीज़ें हमने निकाल ली हैं और देखिए टमाटर के छिलकों को हम इस तरह से निकाल लेंगे। इसलिए मैंने कहा था कि टमाटर को पहले स्लिट कर लीजिए, बीच में एक कट लगा लीजिए, उसके बाद उबालिए। इससे क्या होता है ना, छिलके आसानी से हट जाते हैं। तो सारे छिलके हम हटा लेंगे। और अब क्या करना है, चलिए इसे भी हटा लेते हैं। और अब इसे क्या करना है, एक चॉपर में डाल करके बस इसे चॉप कर लेना। आप चाहें तो इसे ग्राइंडिंग जार में भी इसे पीस सकते हैं, पर पेस्ट नहीं बनाना है, इसे दरदरा ही रखना है। तो मैं इसे चॉपर में चॉप कर लेती हूँ, बहुत आसानी से चॉप हो जाती है। तो इसमें लहसुन भी डाल लेते हैं और ये वाली सूखी हुई लाल मिर्च भी डाल लेते हैं। और चलिए अब इसे चॉप कर लेते हैं। इससे बहुत अच्छा टेक्सचर आता है, एकदम दरदरा सा। और इसे बहुत ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना, पेस्ट नहीं बनाना है। तो देखिए इस तरह का टेक्सचर होना चाहिए, है ना। सारी चीज़ें बढ़िया से चॉप हो गई हैं और अब इसे रखते हैं साइड में और नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं। पैन में डालिए 2 चम्मच तेल, कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं जो आप खाते हैं। और साथ ही हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा बटर। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास बटर नहीं है तो बिना बटर के भी इसे बना सकते हैं। इसके बाद मैंने देखिए बहुत सारी सब्जियों का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ मैंने लिया है फ्रेंच बीन, गाजर, शिमला मिर्च और प्याज। तो सब्जियां आप अपनी पसंद की डाल सकते हैं। ढेर सारी सब्जियां इसमें डालिए, इसी बहाने बच्चे सब्जियां भी खा लेते हैं। तो चलिए इन सारी चीज़ों को एक साथ डाल देते हैं और इसे हमें फ्राई करना है। तो फ्लेम को अभी मैंने हाई पे रखा है, क्योंकि हमें सब्जियों को थोड़ा क्रंची ही रखना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। थोड़ी देर हम इसे स्टर फ्राई करेंगे। इसके बाद ये जो हमने तैयार किया था ना टमाटर, लहसुन और लाल मिर्च वाला दरदरा सा, वो इसमें डाल देंगे और इसे हमें 3 से 4 मिनट तक अच्छे से पकाना होगा। टमाटर को पकाना बहुत ज़रूरी है ताकि इसका कच्चा टेस्ट है ना वो निकल जाए। चलिए डाल देते हैं अब 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये सिर्फ कलर के लिए है। और अब डालेंगे इसमें नमक। तो पास्ता को उबालते वक्त भी हमने नमक डाला था, तो नमक थोड़ा ध्यान से डालिए। अब 2-3 मिनट हमें इसे अच्छे से पका लेना है ताकि टमाटर बढ़िया से गल जाए और उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और अब देखिए हमें इसमें डालना है 2 बड़े चम्मच केचप। तो टोमेटो केचप मैं यहाँ डाल रही हूँ। केचप की जगह आप टमाटो सॉस डाल सकते हैं, सेजवान चटनी डाल सकते हैं, या कोई सा भी फ्लेवर डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो। मिक्स कर लेते हैं और थोड़ी देर हमें इसे और पका लेना है। और देखिए अब हमें मिक्स करना है इसमें पास्ता बॉईल किया हुआ। देखिए कितने खिले खिले हैं ना। अब इसे बढ़िया से हम
मिक्स करेंगे और थोड़ी देर इसे पका लेंगे। बढ़िया से इसे मिक्स कर लेते हैं और इसे 2-3 मिनट हमें पकाना होगा। और देखिए अब मैं इसमें क्या डाल रही हूँ, थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे, लगभग 2 चम्मच, ताकि सारी चीज़ों की कोटिंग पास्ता पे अच्छे से हो जाए। तो 2 चम्मच पानी का इस्तेमाल मैंने किया है यहाँ पे। और अब इसे डाल देते हैं इसमें। चलिए मिक्स कर लेते हैं और अब हमें मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक पकाना है, ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिल जाएं और पास्ता पे बढ़िया से कोटिंग भी हो जाए। तो यहाँ पे हमने मिक्स हर्ब या फिर ओरिगेनो या किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि हम बना रहे हैं देसी स्टाइल पास्ता। और ये खाने में इतना ऑसम होता है, आप बना कर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। और ये देखिए 2-3 मिनट के बाद सारी चीज़ें बढ़िया से मिक्स हो गई हैं, पानी भी थोड़ा सा सूख गया है और पास्ता पे अच्छे से कोट हो गया है। तो अब हमें क्या करना है, इसमें डालना है ढेर सारा धनिया की पत्तियाँ, क्योंकि हम देसी स्टाइल पास्ता बना रहे हैं तो अपना देसी धनिया डालना तो बनता है ना। तो अब बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर गाइज।